प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ये जो फैसले आ रहे हैं शेर अली अरबाब साहब, उसमें कुछ लोगों को बरी भी किया जा रहा है। अब उसमें पीटीआई के कई रहनुमा हैं जो ये कहते हैं कि शायद वो पीटीआई के साथ नहीं खड़े हुए। आपको भी लगता है कि पार्टी के अंदर मौजूद कुछ लोगों को वाकई रिलीफ दिया जा रहा है या उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखा जा रहा है? देखिए, कुछ चीजें जो है वो टैक्टिकल होती हैं, क्योंकि एक आध या दो तीन रहनुमाओं को जो है टोकन रिलीफ दिया जाए और ताकि कम से कम पार्टी के अंदर एक डिस्ट्रस्ट का माहौल क्रिएट हो। अब दूसरी बात यह है कि जितने भी ये रिलीफ्स हैं, ये कोई ब्लैंकेट रिलीफ नहीं है। जमानत देना रिलीफ नहीं होता। जमानत जो है वो अगर आपके पास आपकी डॉक्यूमेंटेशन और सारा कुछ पूरा हो तो इट्स अ फंडामेंटल, ये आपका हक है, राइट है आपका। दूसरा, अगर आपको कहीं पे हाँ सजाएं अगर खत्म हो जाएं, केसेस में बरियत हो जाए, वो दैट इज द मेन रिलीफ, और वो हमारे लीडरशिप में किसी को भी नहीं ऐसा मिल रहा। दूसरा, इतने ज्यादा केसेस हैं, अगर 1 2 3 केसेस में टोकन बरियत हो जाए या इवन टोकन जमानत भी हो जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई सॉफ्ट, ये रिलीफ इंटरम होता है। इंटरम तो मतलब है कुछ दिनों के लिए होता है या कुछ टाइम फ्रेम के लिए होता है। सो इशू ये नहीं है। लेकिन हैरत की बात यह है, मुझे हैरत हो रही है, खुर्रम दस्तगीर साहब इतने पढ़े लिखे आदमी है, मतलब है कि 9 मई का इनका जो हमने देखा कि जी हो गया। दूसरे, अभी इन्होंने 12 सूबों की बात की कि जी असेंबली में 2/3 मेजोरिटी। सुबह कौमी असेंबली में अगर 17 से 2/3 हो सकती है तो करने वाले इस पे भी 2/3 तो ले सकते हैं ना। सो इशू ये है कि ये चीजें अब सियासतदान इनको भी सोचनी चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, हमारे ऊपर तो ठीक है, केसेस भी हैं, प्रेशर भी होगा, सारा कुछ, और तकरीबन 9 मई के बाद से सस्टेन्ड प्रेशर आ रहा है। लेकिन इनके ऊपर अभी हमसे ज्यादा प्रेशर है, बिकॉज इनकी मिसकैलकुलेशंस की वजह से इनकी सियासत भी खराब है। कल को अगर दोबारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, अनलेस एस्टेब्लिशमेंट या वही वाले लोग बीच में हायल ना हो, तो इनको दोबारा बुरी तरह शिकस्त होगी। तो इनकी पॉलिटिक्स भी जेबर्डी में है। लेकिन सर, किस चीज का प्रेशर है आपके मुताबिक? किस चीज का प्रेशर है? इनके ऊपर प्रेशर यह है कि हुकूमत तो इनके पास है नहीं। मतलब प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, फेडरल मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। ये 12 जिलों वाली बात पीएमएलएन ने तो नहीं की, ये तो कहीं और से आई है। इसी तरह ये बाकी जो चीजें हैं ये कहीं और से आती हैं, और इनको मजबूरन या तो उसके साथ जो है, अब 9 मई का जो ये बात है, इनको भी पता है कि 9 मई जो है इसके हकायक क्या है, पॉलिटिकली इनको ये सूट करता है। तो आप समझते हैं शेर अली अरबाब साहब के ये जो 12 सूबों वाली बात है, ये एक सीरियस मूव है और हुकूमत के ऊपर दबाव है, और ये आप आगे इस मामले को बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखें, एक चीज होती है इंडिजिनस, एक ऑर्गेनिक, जो नीड आए कि जी 12 सूबे होने चाहिए, इंतजामी लिहाज से होने चाहिए, और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, अगर उसके प्रोज भी होंगे, उसके कॉन्स भी होंगे। इसके ऊपर बैठक होनी चाहिए, इसके ऊपर पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए कि जी इस तरह इसको कैसे लिया जाए। लेकिन अगर कोई चीज डिक्टेटेड आए और उसके ऊपर जो है आप उसको यकीन, इस तरह 26वीं तरमीम थी, वो भी तो लाई गई थी ना, और इनको मजबूरन उनके एडवोकेट्स बनना पड़ा। बिलावल जरदारी साहब को भी जो उधर क्वेटा बार में फिर उनको जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, या इवन पीएमएलएन। सो ये चीजें जो है, जितना टाइम गुजरेगा ये प्रेशर पीएमएलएन पे और इत्तेहादियों पे जो है वो बढ़ेगा। और जब तक अगर इसके ऊपर कोई प्रॉपर नशिस्त ना हुई इन सारी इश्यूज के ऊपर, और ये जिस तरह के माहौल है ये चलता रहा, तो इस मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक आखिरी सवाल होगा शेर अली साहब के, ये जो सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफा दिया है, ये क्या है? क्या पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफात की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, या क्या बताया गया है आपको? और ये यहीं तक रहेगा, या आप सूबे के अंदर या वफाक के अंदर मजीद ओहदों में तब्दीलियां देख रहे हैं? देखें, ये जो है ना, ये तो एक प्रोसेस है। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने जब कबूल किया, उन्होंने रिलक्टेंटली कबूल किया, बिकॉज खान साहब ने उनको रिक्वेस्ट की थी। उनको शायद ये लगता है कि एज अ सीनियर लॉयर वो खान साहब के साथ और पीटीआई के साथ जो है वो ज्यादा इंसाफ कर सकते हैं, उनके साथ ज्यादा इस कॉज के लिए यूजफुल हैं। तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। और वैसे भी सेक्रेटरी जनरल पीटीआई इस टाइम पे जिस तरह के लोगों पे प्रेशर होता है, जिस तरह के होते हैं, तो उनकी तरह का एक अपराइट आदमी
जो है उनको उन्होंने आई थिंक जो फैसला किया है वो उनका मेरे नज़र में इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको इस फैसले में सपोर्ट करना चाहिए। वो अभी भी पीटीआई के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं, और वो उन जैसे नजरियाती आदमी, उन जैसे अच्छे और काबिल आदमी किसी भी कैपेसिटी में पार्टी के लिए जो है वो फायदेमंद साबित हो सकता। ठीक है, चल ठीक है। शेर अली अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया सवाल ने कहा। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे।